Hello and welcome. You're watching Business Today Television. I'm Sakshi Batra, and in this very special conversation, I have the best person that you want to hear right now in the stock markets. Mr. Vijay Kedia, the MD of Kedia Securities, is with us. Warm welcome, sir, and thank you so much. Budget भी पेश हो गया, elections भी चला गया, market गिर भी गया और recover भी कर गया. इसके बाद आप क्या कहेंगे? बाजार में मतलब सब कुछ digest हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? नहीं, देखिए, इसका मतलब बाजार अपने आप में स्ट्रेंथ बता रहा है ये मार्केट, और ये पहली बार नहीं हुआ। 4 जून को कितना बड़ा कांड हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं लैंग्वेज में, कि कितना बड़ा काम हुआ, और उसके बाद में इंडेक्स नया हाई पे आ गया। और सेम ये चीज कल भी हुआ, माने बजट के दिन भी हुआ। तो ये अपने आप ये बता रहा है कि लोग कहीं ना कहीं जो गलत समझ रहे हैं मार्केट को, ये कहीं ना कहीं मार्केट में एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, चाहे वो बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी हो या बिकॉज ऑफ कोई आगे की संभावना के कारण हो, लेकिन ये मार्केट में अपने आप में स्ट्रेंथ तो बता रहा है ये। और ये खाली इंडिया में नहीं, यूएस के अंदर में भी ऐसा हो रहा है। 4-5 दिन पहले 700 पॉइंट इंडेक्स गिरा, डाउजन गिरा, और फिर कल 600 पॉइंट रिकवर किया। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में कोई अलग ही माहौल चल रहा है, जो शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ बबल जैसा माहौल तो नहीं है, और बहुत लोगों के मन में ये डर है कि इतना तेज बाजार चल गया तो बड़ा करेक्शन तो आएगा। अब कब आएगा लोगों को नहीं पता, ऐसा कुछ होगा क्या? एक दिन तो भेड़िया आता ही ना मैम, तो कभी न कभी तो आएगा। लेकिन यहाँ पर शेयर बाजार में पैसा उस चीज का है जब आप ये समझते कि कब आएगा। ऐसे तो एक न एक दिन सबकी मृत्यु होनी है, तो आप सोचते रहिए, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ टाइमिंग की सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है। और जो आपने पूछा बबल का ना, वो मैम ऐसा लगता है कि ये बबल पूरे मार्केट में शायद बबल न भी हो, ये कुछ पॉकेट्स में बबल हो सकता है। तो आपको लगता है कि इस पॉकेट में बबल है, उसमें आप काम मत कीजिए। कई पॉकेट ऐसे भी है जहां पर शेयर अभी भी बहुत सस्ते हैं, जहां पर कंपेरेटिवली, तो उनमें आप काम कीजिए। यही यहाँ का विजडम है मैम, यही यहाँ का खेला है कि आप किस तरह से कोयले में से हीरा चुनते हैं। यही यहाँ का विजडम है मैम। अभी आप रणनीति क्या बताएंगे सभी निवेशकों को जो फुल्ली इन्वेस्टेड है, उन्होंने पैसा लगा रखा है पिछले 18 महीनों से, जो ये हमने रैली देखी है वन वे, उसमें पैसा लगा रखा है। प्रॉफिट बुक करने की आपने सलाह दी, कहां पर प्रॉफिट बुक करें, कहां पैसा नया लगाएं? नहीं, मैंने प्रॉफिट बुक करने का भी मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने वो डिपेंड करता, आप पे डिपेंड करता है कि आपका व्यू क्या है, आपके पास में कौन से शेयर्स हैं। मैम यहाँ तो बहुत सारे शेयर्स हैं, तो जैसे उसमें किस में आपको प्रॉफिट बुक करना है। एक मेरा कोट है मैम कि चेस द स्टोरी बिहाइंड द स्टॉक, नॉट मनी ऑन द टेबल। मनी विल मेक यू रिच बट स्टोरी विल मेक यू वेल्दी। तो यहाँ पर इतने जल्दी बाजार बढ़ गया इस बोलकर प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। अगर स्टोरी कहीं ना कहीं आपको लगे खत्म हो रही है या उसमें प्लेटो आ गया, तो आप प्रॉफिट बुक करें तो अलग बात है। नहीं तो बाजार के उतार चढ़ाव को देखकर अगर एक बार गाड़ी से आप निकल गए ना, तो फिर आप वापस बैठ नहीं पाएंगे। अब आपने सही कहा, बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं विजय जी, वो हमारे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं। उनको ये पता चल गया कि बाजार में अगर आप पैसा डालते हैं तो आपकी कमाई अच्छी होती है, क्योंकि सैलरीज बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रही हैं, लोगों को एडिशनल इनकम चाहिए। उस फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए आपकी सलाह क्या होगी, क्योंकि आप 35-40 साल से बाजार को देख रहे हैं? हाँ, मैं 3 डेकेड तो ही गया, तो उनको सलाह तो मेरी है कि ये कि सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप पे ना टाइम वेस्ट कर। नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, अनुभव से सीख और बेस्ट कर। ये अनुभव का खेल है मैम। यहाँ पे नए जो इन्वेस्टर आए ना, उनको यहाँ पर वो टोल देना पड़ेगा उनको। तो अभी जो बाजार जो चल रहा है ना, ये बाजार में अभी तो क्या है, सब लोग पैसा कमा रहे हैं, तो उसको अपना स्किल नहीं समझना चाहिए। इसको ये समझना चाहिए कि भाई सीजन ही अच्छा है। तो जब तक एक पूरा साइकिल पूरा नहीं होता है, तब तक आपको मालूम नहीं पड़ता कि आप में कितनी स्किल है। तो ह्यूमिलिटी रखें और सीखते रहें मार्केट के अंदर में। और जो नए हैं उनको सेव करना चाहिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहिए, ज्यादा एडवेंचरस नहीं होना चाहिए और कम रिस्क लेनी चाहिए। अनुभव गेन करे, उसके बाद में फिर काम बड़ा करना चाहिए। अच्छा मिस्टर केडिया, एक और चीज बताइए, आपको लोग कहते हैं आप मल्टी बैगर चुनने के किंग हैं। आप जिस तरीके से किसी भी स्टॉक में हाथ डालते हैं वो सोना बन जाता है और एकदम से आपको वो कमाल का तेजी दिखा देता है। अब लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे इतने 3000-4000 स्टॉक्स में से ऐसे स्टॉक्स चुने कैसे, तो वो फॉर्मूला शेयर कर सकते हैं? नहीं, तो इसमें क्या, पहले तो पहली बात का जवाब तो ये देखता हूँ मैम, एवरीबडी इज जीनियस इन ए बुल मार्केट। तो मैं भी वही हूँ कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो क्या कि मेरा ये सौभाग्य रहा कि जब से मैं समझिए शेयर बाजार में हूं, तब से मैंने तेजी देखी है मार्केट के अंदर में। बुल मार्केट देखा है, तो वो मेरे फेवर में रहा। और फिर मैंने मेरे गलतियों से बहुत सीखा, और अभी मैं कॉन्सेंट्रेटेड मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं मैं इसको, और इसको बिजनेस समझता हूं, जुए का अड्डा नहीं समझता हूं। और दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन क्या था? स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, मल्टी बैगर स्टॉक? मल्टी बैगर्स तो देखिए वो संजोग से हो जाता है। जब मैं लेता हूं तो मेरे को ऐसे नहीं मालूम पड़ता कि ये शेयर इतना होगा, वो संजोग से हो जाता है। तो मैं मेरा स्माइल का फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं, स्मॉल इन साइज, मीडियम इन एक्सपीरियंस, लार्ज इन एस्पिरेशन एंड एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल। तो मैं ये देखता हूं कि ये पूरे समंदर के अंदर में एक छोटी सी मछली है, स्मॉल कैप या मिड कैप, ये पूरा समंदर नाप सकती है कि नहीं नाप सकती है, तो और उसमें वो ग्रोथ पोटेंशियलिटी है कि नहीं है। तो मैनेजमेंट को
20 साल का एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो इस तरह से मैनेजमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस करता हूं कि मैनेजमेंट के पेट में आग कितनी है, फायर इन द बेली कितनी है, और ये बड़ा तोड़फोड़ करेगा कि नहीं करेगा। तो ये चीजें ध्यान रखता हूं और ग्रोथ पर मेरा फोकस रहता है कि ये सेक्टर ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, और ये कंपनी में इतनी ताकत है कि यह सेक्टर को आउट परफॉर्म करे या कर सकते हैं कि नहीं कर सकती है। ये खाली 2-3 फॉर्मूले, सिंपल फॉर्मूला लगाता हूं मैं आपको सही बोलता हूं, लोगों को ऐसे लगता होगा मेरे पास में कोई अलादीन का चिराग नहीं है मेरे पास में या कुछ नहीं, मैं बड़े सिंपल फॉर्मूला लगाकर काम करता हूं और हर आइडिया को एक लाइन में व्यक्त कर सकता हूं मैं। लेकिन लोगों को सिंपल नहीं चाहिए यहाँ पर, जब तक कॉम्प्लेक्स आप बना जुना कर जोर हो तब तक लोगों को समझ में नहीं आता है, तो ये अलग बात है। एक आखिरी सवाल मिस्टर केरिया मैं आपसे जानना चाहूंगी हमारे सभी दर्शकों के लिए। अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप लगातार 30 साल से तो बाजार को देख रहे हैं और बुल मार्केट्स आपने देखी, अपनी गलतियों से भी सीखा है। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है अगले 5, 10 साल, 15, 20 साल के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट्स में निवेश करना चाहता है लेकिन कंफ्यूज है, सरकार लगातार कभी टैक्सेस बढ़ा रही है, कभी रेगुलेशन चेंजेस लेकर आ रही है, ऐसे में स्टॉक मार्केट्स पे भरोसा लगातार करते रहना चाहिए कि यही आउट परफॉर्म करेगा? और आपका मैसेज क्या होगा जो लोग सोच रहे हैं, ऑन दी एज हैं, अभी तक नहीं आए हैं? नहीं देखिए, इसके अंदर में मैं आपको बताता हूं, जैसे मेरा एक कोट है मैम कि बुल मार्केट इज लाइक सनशाइन, इट इज ऑलवेज देयर समवेयर, लेकिन ऑलवेज देयर समवेयर के लिए फाइंड आउट करना भी बहुत बड़ी विजडम है। तो अगर आप पहली बार आ रहे हैं और समझिए अभी तक मार्केट में नहीं घुसे हैं और आपको वो विजडम नहीं है, नहीं घुसे तो नहीं होगी, तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको पैसे को बचा कर रखना ये सबसे बड़ा सेविंग है मैम, सबसे बड़ी कमाई यही है कि आप अपने पैसे को खोए नहीं। और दूसरा एक मेरा कोट और भी है कि योर मेंटल कैपेसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर फाइनेंशियल कैपेसिटी। पैसा तो खोया हुआ आ भी सकता है, लेकिन मेंटल अगर एक बार आप खो दिया, अगर आपने कॉन्फिडेंस खो दिया तो उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो लोगों को अपना मेंटल कैपेसिटी बचा के रखना चाहिए, इस बोलकर सेफ खेलना चाहिए अपने को, जबरदस्ती के रिस्क लेकर मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रिस्की बिजनेस है। तो रिस्की बिजनेस में ज्यादा एडवेंचरस होने की जरूरत नहीं है, उसको सेफ करना चाहिए। एक और इसी पे क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, जो अक्सर न्यू इन्वेस्टर्स एफएनओ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, एफएनओ में ज्यादा पैसा बनता है या कैश में लॉन्ग टर्म में पैसा ज्यादा बनता है? नहीं, पैसा दोनों में बनता है, लेकिन एफएनओ में जो एफएनओ करता है उनको नहीं बनता है, जो एफएनओ खिलाता है उनको पैसा बनता है। तो ये उनको समझना चाहिए कि वो तो इस बोलकर वो मेरा एक कोट भी है मैम कि इफ यू आर स्मोकिंग यू मे डाई इन 20-30 years, बट इफ यू आर डूइंग एफएनओ यू मे डाई नेक्स्ट डे, यू नो। तो एफएनओ में तो बेड़ा गर्क होना ही होना है इसके अंदर में। और तो इस बोल के, क्योंकि नए आदमी को वो निटिग्रिटी नहीं मालूम है एफएनओ के, उसके लिए बहुत बड़ा डिसिप्लिन चाहिए, उसके लिए बहुत डिफरेंट माइंडसेट चाहिए एफएनओ को करने के लिए। तो नए आदमी के लिए ये इम्पॉसिबल है ये काम करना, क्योंकि इसकी स्पीड सुपरसोनिक स्पीड से भी ज्यादा स्पीड है। तो पहली बार में आकर अगर उसको घाटा लग गया ना तो उसका मनोबल टूट जाएगा। तो मैं तो बोलता हूँ नए लोगों को काम एफएनओ करना ही नहीं चाहिए। लोगों में मिथ है कि एफएनओ में मैं पैसा कमा लूंगा। आप सबसे पूछिए, सब लोग परेशान हैं। इसके अंदर 4-5 लोग पैसे कमाते हैं, सबसे ज्यादा वो ब्रोकर कमा लेते हैं, एसटीटी आ जाती है, सरकार कमा लेती है, थोड़ा सेबी के छोटे मोटे चार्जेस आ जाते हैं। ये 5-6 फेयर वेदर फ्रेंड्स आपके जो ये कमाते हैं, हाउस ऑलवेज विंस जिसको बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर केरिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपने 5 जो एक बहुत ही ज्यादा प्रेशियस जो आपने हमारे को अपने कोट्स बताए और उन कोट्स के जरिए सभी दर्शकों को मार्गदर्शन किया है स्टॉक मार्केट्स में। शुक्रिया, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू विद अस। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।